हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 9 जुलाई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में जो देखेंगे वो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोला है कि रोहन जो अकेला काम करता 12 दिन में, हरी 16 दिन में करता है। तो लिख लीजिए, रोहन जो है 12 दिन में करता है, हरी जो है 16 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 48 होता है, तो 12 चौक 48 होता है, 16 तीय 48 होता है। ये इनकी एफिशिएंसी होती है। बोला कि अगर ये 3 दिन लगातार काम करे फिर रोहन छोड़ देता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 7। और ये 3 दिन लगातार करेंगे, टोटल कितना हो गया, 21 काम हो गया। बचे कितने, 21 माइनस कर दीजिए टोटल में से। तो ये आपका 7 बचा, 27 बचा, ठीक है। अब रोहन ने छोड़ दिया, अब कौन करेगा, देखते हैं आगे। आफ्टर दैट ओनली हरी वर्क, हरी काम करता है और फिनिश करता है, खत्म। टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन में हुआ, तो 3 दिन। तो ये हो गया। देखो, अगर रिमेनिंग होता तो हम यहाँ 27 के आगे जो भी होता है सोल्व करते हैं, लेकिन कंप्लीट बोला है, 3 दिन तो पहले हो चुके हैं। अब ये 3 के साथ करेगा तो 27/3, ये के यहाँ से कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। 9 दिन ये, 3 दिन ये, टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन। आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि 2 किलोमीटर लीनियर रेस है, सीधी रेस है। पी कंप्लीट करता है 200 सेकंड में, क्यू कंप्लीट करता है 220 सेकंड में। डिस्टेंस पी जो है वो क्यू को कितनी डिस्टेंस से बीट करता है, ठीक है। डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया गया, टाइम का रेशियो दिया गया पी और क्यू का, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम कितना, रेशियो निकाल लीजिए। 0 से 0, 20, 2 से कट करोगे 10 और ये 11, राइट। तो ये तो आपका 10 देगा और ये आपका 11 देगा, ठीक है। तो मतलब जो पहले टाइम पहुंचता है वो स्टार्टिंग में पहुंचता है। स्पीड और डिस्टेंस इक्वल होती है, जो कि इसका उल्टा होता है, 11 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसका करना है कंप्लीट काम। ओके, इसने 11 को बोल दिया कि 2 किलोमीटर है। जब ये 2 किलोमीटर पूरी करेगा तो क्यू 10 पे पहुंचेगा। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, ठीक है। तो 10 पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 2000/11 गुना 10 कर दो, आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ पर जीरो सीधा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 11 कम 11 होता है, ठीक है। कितना बचा, 9 0 11 8 18 पे जाएगा। ये कट करो, ये कट करो और आगे ये कट करो। ये लो, पूरा कंप्लीट आप खुद सोल्व करके देखिए, सिंपल तरीका बताए बिल्कुल। यदि नेचुरल नंबर n जो है डिवाइड करता है और इतने रिमाइंडर छोड़ जाए तो n की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर को माइनस करिए यहाँ से। 732 - 12 करिए, जो नंबर आएगा वो n से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 732 में से 12 माइनस कर दीजिए, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, जो रिमाइंडर छोड़ देगा ही नहीं। तो 720 हो गया, तो इसका फैक्टर करने हैं आपने। तो आप देखोगे तो एक और 720 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 360 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा। तो ऐसे देख लो कितने पेड़ बनेंगे और फिर सारे नंबर काउंट करने हैं। 3 के साथ आप देखोगे, 3 दूनी से 3, 240। 4 से कट करोगे, 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है। 5 से कट करोगे, 5 एकम 5, 4 4। 6 से कट करोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0। 7 से कट होगा, नहीं होगा। 8 से, हाँ, 8 नहीं 72 होता है, तो ये हो गया। 9 से, 9 से भी हो जाएगा 80। और 10 से कितना हो जाएगा, 10 से आपका हो जाएगा 72 पर। आगे 11 12, 12 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से आपका कट हो जाएगा 60 पर, ठीक है। आगे 18, 18 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। आगे 18 से हो गया, अब 20 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, ठीक है। 20 से कट करोगे तो 36 आ गया, ओके। 24 से, अब 24 से कट होगा सीधा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 से हो गया, 25 से नहीं होगा, 26, 30,
30 से हो जाएगा, हो जाएगा। 30 से कितने पे जाएगा? हाँ, तीन दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 पर जाएगा, ठीक है। राइट। आगे 30 हो गया। और अब कितना कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू चाहिए, कितनी हो जाएगी? 30 हो गई, और 35 नहीं, 32 नहीं, 36। 36 पर जाएगा तो 20 आ जाएगा। राइट। और 20 और 36 का पेयर आ चुका, आई थिंक इतनी वैल्यू होनी चाहिए। बाकी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14, और ये सारी 14 14 28 वैल्यू होनी चाहिए। ये क्या? भाई 28 वैल्यू होनी चाहिए, बाकी आप देख लीजिए कहाँ पर मिस्टेक हुई है। ओके। राइट। कोई दोबारा तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं, दोबारा नहीं लिखा, बाकी आप देख लीजिए प्लीज, अगर मेरा मिस्टेक तो जरूर बताना कमेंट में। बोला कि कोट अल्फा अगर इतना है तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर सभी को कोट अल्फा बना दीजिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन से डिवाइड किया सभी को, कोस अपॉन साइन कोट अल्फा हो जाएगा, माइनस क्यू। साइन से डिवाइड कर दिया तो एक आ गया। तो इधर भी पी कोट अल्फा प्लस में क्यू, ये आपका पी सुकेर माइनस क्यू सुकेर अपॉन में पी सुकेर प्लस क्यू सुकेर इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए, पी बाई क्यू रखें, तो पी इंटू पी बाई क्यू हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन में पी इंटू पी बाई क्यू प्लस में क्यू। अब आप देखिए आप क्या करोगे, क्यू और पी का जो रिलेशन होगा वो आप यहाँ पर सुकेर, और क्यू एलसीएम आएगा तो सुकेर, यहाँ पर सुकेर सुकेर, और जो क्यू नीचे बचा था वो दोनों पर नीचे आके कट जाएंगे, और माइनस में पी सुकेर माइनस क्यू सुकेर अपॉन में पी सुकेर प्लस में क्यू सुकेर। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, बच्चा कौन? 3 बचा, 3 आपका राइट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था। एक ट्रेडर बाई करता 500 के जी राइस इतने रुपए में, 10% जो है स्पॉइल हो गया, ठीक है, बारिश के कारण, तो कितने रुपए में वो बेचे ताकि 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। तो पहले आप 1 केजी निकाल लीजिए। नहीं, क्यों निकालिए, पूरा सोल्व करेंगे। तो 100 केजी से बात करते हैं, ठीक है। 100 केजी से बात करेंगे तो 100 केजी, ये 500 था ना, तो 5 से कट करो इधर भी, 1600 का, ठीक है। बोला कि 100 में से 10% खराब हो गए तो 90 हो गए, ठीक है। अब 90 को कितने में बेचे ताकि 20% का पूरा प्रॉफिट हो जाए, मतलब 1600 का 20% कितना होगा। तो 1600 का 20% आप देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई 16 करें। 1600 का 20% मतलब ये 1/5 हो गया, तो ये आपका गुना 20 हो गया, तो 16 गुना, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, 16 गुना 120, ठीक है। जब भी तो प्रॉफिट आएगा तो 16 गुना 120 करिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 1920 हो गया, ठीक है। पहले तो 1600 का था, अब 1920 हो गया, ठीक है। राइट। तो 1920 हो गया, तो देखिए कितना हो गया, कितने का प्रॉफिट, कितना पर केजी आपने बेचा। तो करिए इसको 90 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट हुआ, तो 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, 9 से कट नहीं होगा, तो 9 3, और 9 3 से आपका 3 6 18, और 3 चौक 12, 64/3 हो गया। तो ये 21 3 63, 1/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि नंबर ऑफ ईयर जो है विच देयर आर इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरी, मतलब कि कौन से साल में, कितने जो साल हैं जो पिछले 2 रेवेन्यू से इंक्रीज हो रहे हैं, कम से कम 2 रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो ये तो डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये बराबर है, और ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज। इसने बोला है कि जो दो पिछले दोनों से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1 साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तो 2 साल होंगे, ठीक है। 1991 1992 से, अरे
क्वांटिटी पूछे तो 2 साल आपको राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर ज्यादा है ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक है। थर्ड साइड जो है 2 मीटर लेस है हाइपोटेन्यूज से। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बताना है। चलो बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो 6 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड है। शॉर्टेस्ट साइड को मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है। ओके। बोला कि इफ थर्ड साइड, जो कि थर्ड साइड क्या परपेंडिकुलर है, जो कि 2 मीटर ज्यादा है किससे, 2 मीटर कम है हाइपोटेन्यूस से। 2 मीटर कम है हाइपोटेन्यूस से। लो भाई। ठीक है। तो कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एच जो आएगा वो P+2 आ जाएगा। तो रिलेशन बना इनका। एच का तो हमने यूज करना ही है। वही दोनों का लिंक देखते हैं। तो P+2 इजिकल टू 6+2B हो जाएगा। तो 2B को इधर ले जाइए, P-2B इजिकल टू 2 को इधर लाइए 4। ओके। तो ये सर कोई सिचुएशन देगी जो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 दे दे, फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो भाई देखो, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने के बाद मुझे एक ट्रिपलेट याद आया। वो ट्रिपलेट क्या है, 5, 12, 13। अब मुझे यहाँ पर क्यों लगा, जो कंडीशन थी ना उस कंडीशन के हिसाब से लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर 3 बचा है मेरा। जो देखो, एक तो इसने बोला कि 2 लेंथ होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस और थर्ड साइड के बीच में, तो यहाँ पर 1 दे रखी है। और जो कंडीशन दे रखी है वो यहाँ पर, ये जिस चीज को देखूंगा डबल करके छोटे को, तो यहाँ पर आएगा 3 बचेगा, और 3 को यहाँ पर डबल दे रखा। तो मैंने क्या किया, सीधा 2 मल्टीप्लाई कराया, और 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा, यहाँ से 26 आ जाएगा। ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने। तो बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल करके हाफ कर दो। छोटी साइड होगा, एरिया मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, आपका आंसर 12 से कट हो गया, 120 आंसर आ गया। क्या बात है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है। लेकिन आप जितना ट्रिपलेट याद रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी बताना है। अगर फीमेल काउंट हुई है सी में इतने, क्या बात है। इलिटरेट फीमेल काउंट हुई है इतनी, क्या बात है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो परसेंटेज लिटरेट इतने हैं पढ़े लिखे, और अनपढ़ गवार कितने हैं, 22%। ठीक है। राइट। तो 22% में ये वैल्यू, 2 की वैल्यू आपको दे रखी। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सोच समझ कर करना होगा। ठीक है। चलो देखते हैं। तो भाई, इस 2 की वैल्यू अगर इतनी है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 5 मतलब 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, यहाँ से 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा। ठीक है। ओके। अब 5 के निकालो, गुना 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, क्या 110 मल्टीपल और साथ में 4 जीरो। ठीक है। ये टोटल आ जाएगा इलिटरेट। और इलिटरेट अगर टोटल है तो ये तो 22% है। ठीक। ये 22% है, तो इसका मतलब 11 से कट करो, ये आपका 2 हो जाएगा। ओके। ये आपका कितना हो जाएगा, 11 से 10 और 4 जीरो। तो 2 की वैल्यू ये है। तो हमने क्या निकालना है, ये परसेंटेज है, कंप्लीट पॉपुलेशन निकालनी है, तो 100% हो जाएगी कंप्लीट। इधर कितना, क्या 50 से मल्टीप्लाई, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 0 0 0 0 0, जो भी आंसर आएगा 5 आएगा स्टार्टिंग में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि कवर्ड वुडन बॉक्स है, इनर मेजरमेंट ये दे रखा है इनर वाला, और थिकनेस ऑफ वुड इतनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड बताने है, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा। तो भाई देखिए, कैलकुलेशन फिर से खतरनाक कैलकुलेशन देखते हैं भाई। देखते हैं, हम ट्रिक लगा के कोई ना कोई।
तो भाई वो ट्रिक कैसे लग सकती है? बोला कि वुड का वॉल्यूम बताना है। वुड का वॉल्यूम कैसे आएगा? तो ये देखिए 5.5, अगर पॉइंट को हटा दो तो यहाँ पर मुझे 55 दिखाई देगा, जो कि क्या है, 11 गुना 5 से मल्टीप्लाई है। तो पॉइंट के नाम को हम 5 से मल्टीप्लाई छोड़ो 11 के, ये सोल्व करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जब हम सोल्व करेंगे तो 0 और 11 आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 12। 9 और 3 12 और 2 14, -14 करो, 2 आया नहीं होगा ये। 8 और 9 17, 17 और 3 20 हो गया। ठीक है, 1 और 8 9, 9 और 2 11 हो गया। तो कितना आया? 9। ये भी नहीं आएगा अपना आंसर। 3 और 9 12, 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो गया। कितना हुआ? 8 नहीं होगा। ठीक है, 2 और 7 9, 9 और 0 9 हो गया। ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, दोनों को माइनस करो 0। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो एक तो तरीका ये है इतनी कैलकुलेशन करने का। बाकी आपने प्योर कैलकुलेशन करनी है तो 5.5 को डबल कर दो। 5.5 का डबल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस 11 को सभी में ऐड कर दीजिए। सभी में ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? 11 और 128 कितना हो जाएगा? 139। 90 में 11 ऐड करोगे तो 101। 25 में 11 ऐड करोगे 36। इनका मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो ये अंदर वाला। 128 गुना 90 गुना 25 करो 100। ठीक है, तो पूरा टाइम लगाओगे तो ये आपका आंसर एज इट इज रहेगा। देखो कैलकुलेशन जब हार्ड होते हैं तो कोई भी पेपर वाला आपको ट्रिक दे देता है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से सोल्व करो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है 350% है किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दूसरे सिलेंडर का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 जो कि बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, 350% है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर एक 100 है, ये 100 है तो ये 350 है। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए। 0 0 7 से 5 से कट करो 7 और ये आपका 2, 7/2 कर्व सरफेस एरिया का। बोला कि रेडियस, अगर रेडियस का रेशियो दे रखा है इनका इतना, आर जो दे रखा है 3 और 1 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितना? अप्रोक्सीमेटली लार्जर सिलेंडर। हाइट नहीं दे रखे क्या? स्मॉलर सिलेंडर हैज इट्स रेडियस एंड हाइट स्मॉलर व्हेन कंपेयर्ड टू लार्जर। तो भाई यहाँ पर एक बार आप एच और निकाल लीजिए। एच का रेशियो जो आएगा वो कैसा आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 π r h होता है। ठीक है, तो 2 π r h की वैल्यू 7 दे रखी है। तो 2 π दोनों में सिमिलर है तो हमें कोई मतलब नहीं इससे। तो इसकी जो हाइट आएगी वो 7/3 आ जाएगी। ओके, और इसकी जो हाइट आएगी वो 2/1, तो मतलब 2 आ जाएगी। ठीक, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गई। ये लो, अपना काम बन गया, हाइट का रेशियो भी आ गया। ठीक है, अब बोला कि वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्या होता है? πr² एच होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 π r h होता है। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, कांस्टेंट होता है तो इसको छोड़ दो। तो r² कितना होता है? 3, मतलब 21 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 63, 9 7 63 हो जाएगा। और अच्छा, दूसरे वाले का क्या होगा? 1 का स्क्वायर इंटू 6 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बताने कितना परसेंटेज है। तो आप देखिए 6 कितना परसेंटेज होगा? 63 का गुना में 100 करिए। ठीक है, तो 600 हो गया। राइट, तो 600 को 63 से डिवाइड करना आपने। ओके, तो करके देखते हैं, बाकी पता लग जाएगा अपना कितना आएगा। 63 निम 9 पॉइंट पर जाएगा तो सिर्फ एक ऑप्शन में 9 है, बाकी कैलकुलेशन करिए। ठीक है, 9 3 27, 9 6 कर लेते हैं। बाकी आगे 9 6 54, 54 और 2 56। ठीक है, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3 और 0। ओके, अलग पॉइंट लगा दो। 33 तो जाएगा ना, पॉइंट लगा दो। तो 6 6 6 5। लो भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, अच्छा पैटर्न पे था। 2 नंबर है जो कि 30% और 60% है ज्यादा। तीसरे नंबर से रेशियो ऑफ टू नंबर्स बताओ कितना होगा?
अगर ये ज्यादा है, अगर मान लो 30, थर्ड नंबर 100 है, तो ये आपका 160% हो जाएगा, ये आपका 130% हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो कट कर दो, 0 0 13 और 16 आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन, सेकंडों का क्वेश्चन दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नंबर ऑफ कंपनी जिसका प्रोडक्शन जो है बसेज का इक्वल टू है मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ बसेज ऑफ ऑल 5 है। द नंबर ऑफ कंपनी हुज प्रोडक्शन ऑफ बेस बसेज इज इक्वल टू मोर देन द एवरेज डिमांड। अच्छा, एवरेज डिमांड निकालिए पहले। डिमांड आपके ब्लू कलर में है और ऑरेंज कलर में प्रोडक्शन है, तो एवरेज निकालिए डिमांड का। 150, 145, मैं 155 को एवरेज मानता हूं, तो यहाँ पर +0 किया, यहाँ पर -10 किया, यहाँ पर -5 किया, यहाँ पर +10 किया, यहाँ पर +5 किया, तो रिमाइंडर तो इन सभी को सोल्व करेगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो एवरेज जो आया डिमांड का 155 आया। अब बोला कि प्रोडक्शन 155 से कितना कोई कम है, तो यहाँ पर 155 से कम है, ठीक है, 1 हो गया। ओके, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यहाँ पर कम है, और ये बराबर है, तो देख लेते हैं। तो अगर नहीं तो अपना आंसर 2 है, अगर इक्वल टू बोलेगा 3 है, तो चेक कर लो क्या है। फिर से पढ़ लेते हैं। इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन बोला, सॉरी भाई, कम हमने लिख दिया, तो 2 कम है तो 2 ज्यादा है, और एक इक्वल है, तो 3 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, ये फिर भी 3 आएगा। ओके, बोला कि मार्केट प्राइस ऑफ आइटम जो है 1.4 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, तो एमपी आपका 14 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं, एमपी, सीपी और एसपी। एमपी कितना है रेशियो, 7, ये आपका 5 दे देगा। बोला कि ऑर्डर जो अर्न करता प्रॉफिट इतना प्रॉफिट, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, तो 23.2% देता है, तो 23.2% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। कुछ ज्यादा नहीं देगा ये, 2 से कट करो और पॉइंट ना हटा के 0 0 0, तो 2 से कट करो, तो मैं सीधा कर लेता हूँ ना। 1000 का अगर सीपी है, तो 1 2 3 2 आपका एसपी हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 से, यहाँ पर भी 200 से, तो एमपी कितना हो गया, 400, एसपी कितना आपका, अरे कितने से, 200 से क्या आना, 1400 आएगा भाई, तो ये 1232। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है एसपी और एमपी पे सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए कितना हो गया, आपका हो जाएगा 8 और 6 और 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 बताना है, 168 बताना है, 14%। 1400 का कितना परसेंट है, 0000, 14 से कट करो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 12% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिविजिबल 9 करना है, तो एक ही वैल्यू बताओ। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 + 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8। चलो पहले 9 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर कटते हैं, 6 और 4 10 और 8 18 कट गया। ठीक है, दो, अब ये 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 + 1 जो कि कंप्लीट 9 से जाना चाहिए, तो अगला नंबर जो आएगा वो 18 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। बोला कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है ब्रेथ से 15 मीटर ज्यादा है, और पेरीमीटर जो है पार्क का 110 है, तो लेंथ ऑफ पार्क बतानी है। तो ब्रेथ जो हो जाएगी वो लेंथ -15 हो जाएगी, प्लस में लेंथ, इसका पेरीमीटर कितना है, 2 गुना 110 के बराबर, तो 2 से कट करो 55, तो 2l, 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, आपका आंसर। ठीक है, 1% सेव करता है 45% अपनी इनकम का। ठीक है, अगले साल उसकी इनकम इतना हो जाती है, 200% से बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले साल इसकी इनकम 100% थी, सेव करता है 45, और कितना बच खर्चा करेगा 55, ये एक्सपेंडिचर होगा, ये सेविंग होगी, और ये आपकी इनकम। ठीक है, अगले साल इसने 200% बढ़ गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 200% बढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, 300 हो गया। अब बोला कि इंक्रीज हिज सेविंग बाय 5 टाइम द प्रीवियस ईयर सेविंग, तो इसकी 5 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई, तो मतलब 6 हो गई।
ओके। बोला कि इंक्रीज हो जाती है 5 गुना से, तो मतलब एक तो ये है और एक 5 गुना, तो 6 गुना होगी। तो भाई करो, 6×5 = 30, 270। ओके, तो एक्सपेंडिचर बताओ। सॉरी भाई, 5 गुना इंक्रीज भाई, 5 गुना है, ठीक है, तो 5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। तो 5 गुना जो होगा 45 का कितना होता है, 225 होता है। कितना सेविंग हो, एक्सपेंडिचर किया? 75 एक्सपेंडिचर किया। तो बोलो, पहले 55 था, अब 75 कर दिया, तो मतलब इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज वाले को तो हटा दो, ठीक है। अब कितना इंक्रीज होगा? 20 इंक्रीज होगा, कितने पे? 55 पे, गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से कट करो 4, 5 से कट करो 11, तो 400/11 कितना दे देगा? 11 3 33। तो 6 नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंप्लीट सॉल्व करके देखिए आप। बोला कि कितने टाइम में 7200 से इतना हो जाता है, तो पहले हम एस आई निकाल ले, ठीक है। एस आई कितना हो जाएगा? तो दोनों का डिफरेंस करिए, 8 2 7 और 1, 1728 हो जाएगा, कितने पे? 7200 पे। ओके, कट करिए 12 से, 12 600। हाँ ठीक है, 12 से कट करिए, 12 कम 12। अरे 144, 12 के तो क्यूब है, ठीक है। आगे चेक करो, 6 से कट जाएगा 100। 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा भाई 24। तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो रही है, आपका एस आई। एस आई क्या होता है? आपका रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट इंटू टाइम की वैल्यू 24 है, तो रेट की वैल्यू 8% है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 8 को, ताकि 24 आ जाए? 3 से। तो 3 आपका आंसर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है इतना, तो वॉल्यूम आपने निकालनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू दे रखी है, 4 से कट करो, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 चौक 4 6 24, ए की वैल्यू 6 है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब, मतलब 216। बोला कि बिगर सर्कल जो है सेंटर ओ के साथ है, और स्मॉलर सर्कल जो है पी के साथ है, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एल एम जो कि 12 है, ठीक है। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इतना है, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बताना है। ये क्या कर रखा है? ईच अदर, टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं भाई, कर दो, करवा दो, ठीक है। बड़े सर्कल की तो 18 रेडियस है। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ये कितनी है? 12 है, ठीक है। ओके, तो ये रेडियस आपने निकालनी है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ? आर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस ये क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या देता है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ, प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस आएगा बीच में। ओके, तो ये 12, तो ये क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। इधर माइनस में ये आ जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखे हैं ना? नहीं, एक मिनट, नहीं डिस्टेंस नहीं दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा? टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस में 18 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कर दो सोल्व इसको। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या दे देगा आपको? लास्ट में जाके 4 इंटू ए इंटू बी दे देगा। ओके, ये देगा, जो कि 144 के बराबर है। 18 से कट करो 8 हो जाएगा, 4 से कट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, जो कि आर हमने मानना था। ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दे रहेगा, तो पूरा घुमा के। तो भाई बोला है कि विच टाइप ऑफ बैटरी प्रोवाइड हाईएस्ट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ एक्सपर्ट? हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू मुझे ये दिखाई दे रहा भाई, लिथियम आयन, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। लिथियम आयन नहीं, सोडियम दे रखा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, उसमें मिनिमम पूछा था। तो यहाँ तो भाई इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि
एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तो समझ के दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है। एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेस है क्यूबॉइड का। ओके। 5, 15 और 27 ये एरिया दे रखा है। इस पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है। ये आपको क्या दे देगा, एल इंटू बी दे देगा। ये आपको क्या दे देगा, बी इंटू एच दे देगा। ये आपका एच इंटू एल दे देगा। ठीक है। ओके। तो बस आपके पास आंसर आ गया। और इसका इन सभी को प्लस कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो 5 और 15 आपका 20, 20 और 27 47, तो गुना 47 आपका आंसर दे देगा 94। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट एल पर। ओके। तो ए एल 9 है, एल बी 9 है, ये सॉरी 7 है, एल डी इतना है, तो सी एल निकालनी है। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, प्रॉपर्टी होती है, एक बेस प्रॉपर्टी होती है कि आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका सी डी हो जाएगा और ये आपका एल पे कट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एल इंटू एल बी प्लस में सॉरी इज इक्वल टू सी एल इंटू एल बी। ओके। तो ए एल कितना दे रखा, 9, एल बी कितना दे रखा, 7, एल डी कितना दे रखा, 3 गुना सी एल हमने निकालना, 3 से कट करो 3, 3 7 21, 21 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, 10% वोट जो है कास्ट नहीं की गई, मतलब दी नहीं, 5% वोट जो है वो इनवैलिड निकल गई। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है 52.5% वैलिड वोट का लेता है और मेजोरिटी करता है 17.10 से। ठीक है। तो वोटर इन्वॉल्व कितने होंगे वोटर लिस्ट में, मान लो 100% थे आपके टोटल, इसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दी, तो 90% आए। ओके। अब 90 में से क्या हुआ, 5% इसके इनवैलिड निकल गए। राइट। इनवैलिड निकल के जो भी आंसर आएगा उसमें से 52.5% से एक व्यक्ति जीत जाता है और दूसरा व्यक्ति लेता है 47.5%। ठीक है। कितने का गैप है आप देखोगे, सीधा साधा 5 का गैप है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, इतनी दे रखी है। तो भाई देखिए आप क्या करोगे, ये 5% ना दे के ये क्या दे गया है, ये देखो आप। तो 90 का 5% तो इनवैलिड है। सो ओके। और वैलिड कितना है, 90 का 95%। ठीक है। तो 90 का 95% कितना हो जाएगा, 9/10 गुना 95 के कितना करोगे, 95/100। तो 95/100 की जगह मैं क्या करता हूँ, 19/100 कर 19/20 कर लेता हूँ। ठीक है। फ्रैक्शन कर दिया। और इसका 5%, इसका 5%, 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ओके। ऑफ टोटल नंबर का, जो कि आप 100% भी कह सकते हो। मैं एक्स ले रहा हूँ। ठीक। इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो 19 में कितना होता है, 171, ये आपका 10 का गया सीधा। अब बस ये आंसर निकालना, 20 गुना 20 400, 400 4,000, 4,000 और गुना 10 करोगे तो 40,000 आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, टोटल वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि प्रोपोर्शन बताओ टी का 27 और 31 पर केजी है, जो कि 25% फायदा देगी, मिक्सर करने के बाद 36 पर केजी हो जाएगा। तो भाई देखिए मिक्स, ये क्या है, ये दोनों आपके सीपी दे रखे हैं, तो 27 और 31 देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं, तो यहाँ पर भी सीपी आना चाहिए, लेकिन ये आपका एसपी दे रखा है 25% के बाद। 25% का मतलब 1/4। तो सीपी अगर 4 रुपए है तो एसपी आपका 5 होना चाहिए। 5 की बजाय इन्होंने कितने दे रखे, 36 दे रखे। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी 7.2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर 28.8 लिखिए। ओके। तो डिफरेंस कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा आपका। तो 27 और 28.8 का डिफरेंस करोगे तो 1.8, 31 और 28.8 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.2। ठीक है। अब इसका रेशियो निकालिए, 11 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालिए, 9 आ जाएगा। 11/9 आपका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल बताना है। अगर एंगल का रेशियो ये दे रखा है और सर्कम रेडियस आपको ये दे रखी है, तो निकालिए लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। चलो देखते हैं। तो देखो जितना एंगल दे रखा है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
अगर ये एंगल मेरा 2 है तो ये अपोजिट साइड भी रेशियो 2 दे देगी, ठीक है। ओके। अगर ये मेरा 4 है, बाकी रेशियो को और छोटा बना लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये साइड भी कितना देगी, 4 दे देगी। और ये अगर 6 है तो इसका अपोजिट साइड कितना देगा, 6 दे देगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 2, 4 और 6 में अपना वैल्यू दे रखी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अपना सर्कम रेडियस क्या होता है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारे के सारे ट्रायंगल मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। ओके, बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो एंगल देख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 6, 6, 12। 12 की वैल्यू होनी चाहिए 180, ठीक है। तो मतलब 15 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका 30 हो गई, ये आपका 15 चौक 60 हो गई, ये आपका 15 ओह, राइट एंगल ट्रायंगल है, हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल है। तो ये आपका 30 हो जाएगा भाई, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं इसको। तो रेशियो बनाइए, 30 tan 30 का 1/√3 होता है और ये आपका 2 हो जाएगा। तो √3 आना चाहिए, तो इसमें √3 नहीं है, कट करिए, तो बाकी इन दोनों में √3 है। अब ये देखिए कौन सा आंसर जा सकता है अपना। तो भाई तो भाई चलो चेक करते हैं क्या आंसर जाना चाहिए। तो ये आपका tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। सॉरी, अरे सरकम रेडियस है तो सरकम रेडियस के साथ हमेशा साइन थीटा यूज होता है। तो चलो अपोजिट साइड के लिए, अपोजिट साइड के लिए साइन आर साइन थीटा, मतलब सरकम रेडियस इंटू एंगल साइन के साथ। तो sin 30 कितना होता है, 1/3। तो ये 12 गुना 1/sin 30 1/2, तो 6 आ जाएगी, ये आपकी 6 है। अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी, 12। ये कितनी हो जाएगी, 6√3 हो जाएगी। तो तीन साइड ये है भाई। तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है, इस वजह से मैं थोड़ा पजल हो रखा था। तो ये आपका आंसर दे देगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।